Hello students, class plus 2. Today we are going to start with next chapter, aldehydes, ketones and carboxylic acid. And in this video our main objective is to study about nomenclature of aldehydes, ketones and carboxylic acid along with classification. General formulae, if we talk about, aldehyde is represented by RCHO, whereas ketone is represented by RCOR. RCOR यानी कि दोनों तरफ इस कार्बोनाइल ग्रुप के R ही हैं. Then RCOH is the formula for carboxylic acid. In all these three compounds, the common point is that all three belong to carbonyl compounds, in which if we put this R along with CO, then this group is called acyl group. तो अगर हम इन तीनों ग्रुप्स को देखते हैं, इनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं और इनमें एसाइल ग्रुप RCO को एसाइल ग्रुप बोलेंगे, अकेले CO को कार्बोनाइल बोलेंगे. सो ओनली दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स. नाउ एल्डिहाइड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक. एलिफेटिक में हमने ओपन चेन की बात करनी है. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 2 कार्बन है, एथ यूज किया, एन और अल बन गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे अल्फा कार्बन उसको बोलते हैं जो के फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन हो, जबकि नंबर 1 हमने के इसी कार्बन को देना है CHO वाले को. नंबर 2, नंबर 3 2 मिथाइल प्रोपेनल हो गया. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल जो आई उसमें CH2 डबल बॉन्ड CHCHO है. इसमें इसको कार्बन नंबर 1 देना है, इसको 2, इसको 3, 3 के लिए prop 2 इन 1 अल. एरोमेटिक में जब बेंजीन के ऊपर CHO है तो हम इसे बेंजल्डेहाइड बोलते हैं. अगर CHO के साथ यहाँ 3 नंबर पे हमने OH लगाया है तो ये OH क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट. इसे 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड बोलेंगे. यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगाया है, कार्बन नंबर के बिल्कुल सामने है, तो इस कार्बन के सामने, तो ये 4 नंबर हो गया, 4 नाइट्रो बेंजल्डेहाइड है. अगर CHO ग्रुप साइड चेन पे लगा है तो ये जो हमारा बेंजीन है वो वर्ड रूट की बजाय क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, और ये वर्ड रूट रहेगा. तो वर्ड रूट और सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा. 3 कार्बन पे लगा है तो 3 फिनाइल, 3 को प्रॉप बोला, 2 इन अल आ जाएगा. ये बेंजीन नहीं है तो ये एलिफेटिक की कैटेगरी में ही आता है और इसे हम साइक्लोहेक्साइल कार्बेल्डेहाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब कार्बन को नंबर नहीं देते हैं तब हम पूरा वर्ड क्या लिखते हैं, कार्बेल्डेहाइड. नेक्स्ट है कीटोन्स. कीटोन्स की क्लासिफिकेशन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, सिंपल एंड मिक्स. सिंपल वो होते हैं जिनमें ये जो 2 R लगे हैं CO के सराउंडिंग में, ये दोनों का वैल्यू सेम हो तो सिंपल, और अगर डिफरेंट हो तो मिक्स्ड. अगर अल्काइल ग्रुप सेम नेचर के हैं तो सिंपल, और अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट नेचर के हैं तो मिक्स्ड. देन इसमें कीटोन्स की हमारे पास ये मिक्स्ड का एक एग्जांपल प्रोपेनोन, जिसमें कि CO सेंटर में दोनों तरफ एक एक कार्बन एटम लगा हुआ है, और यहाँ पे जो ये मिथाइल ग्रुप है इसके साथ CO. देन ये तो हमने नंबरिंग 1 2 3 उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से कार्बोनाइल ग्रुप को शॉर्टेस्ट नंबर मिले, तो इसलिए इधर से नंबरिंग किया. तो ये क्या बन गया, 3 मिथाइल पेंट 3 इन, 3 के आगे डबल बॉन्ड है और 2 पे ओन, तो पेंट 3 इन 2 ओन है. नाउ अगर मैं इसमें एरोमेटिक की बात करूं तो उसमें हमारे पास ये बहुत ही कॉमन पॉपुलर से एग्जांपल है, बेंजीन के ऊपर COCH3 लिखा हो तो हम इसे एसिटोफिनोन कहते हैं. अनदर नेम फॉर इट इज मिथाइल फिनाइल कीटोन. हम इसको मिथाइल, इसको फिनाइल और इसको कीटोन बोलते हैं, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन बन गया. देन ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है और ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक है क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड OCH3. इसे 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन बोलते हैं. तो 2 नंबर पे मिथाइल और साइक्लोहेक्सेनोन. देन दिस, ये दोनों तरफ हमारे पास क्या है, फिनाइल ग्रुप है. हम इसे कॉमनली बेंजोफिनोन के नाम से जानते हैं या फिर डाईफिनाइल मैथेनोन बोल सकते हैं. तो जो इसका IUPAC नेम है वो क्या आ गया, डाईफिनाइल मैथेनोन. इस तरह से हमने ये नॉमेनक्लेचर एल्डेहाइड और कीटोन का पढ़ा. नेक्स्ट हम नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का करने जा रहे हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के मेल से बनता है, इसे हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं. इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक. एलिफेटिक के अंदर हमने ओपन चेन वालों की बात करनी है. सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH के पहले क्या H लगा हो तो ये मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाएगा. इसका IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड. देन सेकेंड एग्जाम्पल में 2 कार्बन लिए तो H 2 कार्बन के लिए एन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड.
और नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे 1 2 3 प्रॉप, 2 पे आइन और 1 पे ओइक एसिड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, ये भी ओपन चेन है क्योंकि अगेन ये बेंजीन नहीं है, जो बेंजीन के होगी उसके अंदर हमने सर्कल या डबल बॉन्ड्स 3 जगह पे लगाए होंगे, तो ये भी एलिफेटिक की कैटेगरी में आती है। ये OCH3 ग्रुप कौन सा है, मिथॉक्सी ग्रुप। 4 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्साइल और कार्बोक्सिलिक एसिड बना ये हमारे पास। देन स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने CHO ग्रुप भी लिया, COH भी लिया, इसको नंबर 1 2 3, तो ये क्या बना, 2 पे मिथाइल, 3 पे फॉर्माइल ग्रुप और प्रोपेनोइक एसिड। देन COH 2 बिल्कुल एडजेसेंट साथ साथ जुड़े हुए हैं, इसे हम ऑक्सैलिक एसिड के नाम से जानते हैं, या फिर 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका IUPAC नेम 1 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 2 है, और ऑक्सैलिक एसिड क्या हो गया इसका जनरल नेम। नाउ एरोमेटिक के अंदर बेंजीन पे COH लगा, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर OH COH लगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर CH2 COH लगा तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड है। अगर 2 COH ग्रुप्स लगे हैं तो हम इसे थैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, या फिर बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लगा है तो इसे टेरिथैलिक एसिड के नाम से जानते हैं, या फिर ये कॉमन नेम्स हैं, इसी नेम से आएगा, तो आपको इसका IUPAC नेम पता होना चाहिए, बेंजीन 1 4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर नहीं देते हैं। With this, nomenclature part and classification part is over. Thank you. Have a good time.